अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा वही, उसके बाद जो चौथा पार्ट हमारे पास आना था, चौथी जो एक बात आने वाली थी हमारे पास, वो उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ अच्छी तरीके से। नाम हमारे पास क्या है उसका, सिंपल रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम RTOS भी बोलते हैं, यानी कि रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नेम है। तो पार्ट 3 के अंदर आपने देखा होगा अच्छी तरीके से, पार्ट 3 जो हमने डिस्कस करा था उसके अंदर हमने क्या डिस्कस करा था, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत डिटेल में मैंने उसको वहाँ पे डिस्क्राइब करा था, डिटेल में उसको बताया था मैंने आप सबको। तो इसके बाद जो टॉपिक है वही है रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो इसका लास्ट पार्ट है किसका, ऑपरेटिंग द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में लास्ट पार्ट जो है हमारे पास वो ये है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को जान लेते हैं क्या है। इसके अंदर दो टाइप्स हैं इसके अंदर भी मौजूद, उनको भी समझेंगे अच्छे तरीके से, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। A real time processing operating system is a time bound operation। सही, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मौजूदा वक्त में काम करेगा, लेकिन इसका एक बाउंड यानी कि एक टाइम होगा। अगर वो टाइम के अंदर, उस टाइम के अंदर उसकी जो प्रोसेसिंग है वो नहीं हुई तो ये सिस्टम बैंड हो जाएगा। सिस्टम विच हैज़ फिक्स्ड टाइम लिमिट प्रोसेसिंग हैज़ टू बी डन विद इन द डिफाइंड टाइम लिमिट, अदरवाइज सिस्टम विल बी फेल्ड। रियल टाइम प्रोसेस सिस्टम क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहले रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम जो हम बोल रहे हैं, ये सिस्टम कहाँ यूज़ होता है, ATM मशीन में यूज़ होता है। ठीक, ATM मशीन्स हो गई आपके, जो आप नॉर्मली वहाँ पे ट्रैफिक आप देखते हो, ट्रैफिक में वहाँ पे हमें रोकने के लिए इशारे दे रही होती है लाइट्स वगैरह, उनके अंदर ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। ठीक, एयरप्लेन में यूज़ होता है, रेलवे के अंदर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है हमारे पास, और दीगर जगहों पे ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास यूज़ होता है। और रियल टाइम प्रोसेसिंग जो है हमारे पास टाइम बाउंडेड होता है, यानी कि अगर हमने एक टाइम में ये प्रोसेस नहीं करा वहाँ पे, तो ये जो सिस्टम है वो लिमिट के मुताबिक क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। एक टाइम लिमिट होती है, उसके अंदर प्रोसेसिंग होनी होती है, और अगर उस टाइम में वो प्रोसेसिंग नहीं हुई, अनकम्प्लीट रही, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा, यानी कि बैंड हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा एक तरीके से। फिर इसको दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा हमें, जैसे हम मोबाइल को रिस्टोर करते हैं इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके अपने वक्त में, आपके जो रियल टाइम जिस टाइम पे आप बैठे हो उस वक्त काम करेगा, अलबत्ता जो दूसरा वक्त है आपका, आप वहाँ पर नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं, तो वहाँ पे वो काम नहीं करेगा। ये रियल टाइम पर ही काम करता है। इसकी दो तरह की दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक है हार्ड रियल टाइम सिस्टम, एक है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल में क्या होता है, हार्ड रियल टाइम सिस्टम, एक है हार्ड एक है सॉफ्ट। अ हार्ड रियल टाइम system guaranteed that critical tasks complete on time even the shortest delay or urgency is not acceptable. Here system should meet the deadline. Missile system and air traffic control system are best example of hard real time system. hard real time जो है वो क्रिटिकल होता है कि यार ये जो आप प्रोसेसिंग करवाना चाहते हो ये मैं करूँगा, क्रिटिकल होता है, बिल्कुल मैं करके दूंगा आपको। लेकिन अगर किसी सूरत में वो काम आपका वक्त पर नहीं हुआ तो ये सिस्टम क्या हो जाता है, आपका बैंड हो जाता है, बिल्कुल फेल हो जाता है। ये है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बात समझ में आ रही? अगर आप ये मिसाइल वगैरह में यूज़ करते हो तो इसके अंदर ये हार्ड रियल टाइम सिस्टम ही यूज़ होता है, जो उसको पूरा चला रहा होता है, उसको एक्सेस कर रहा होता है। अगर ये सिस्टम किसी सूरत में हमारा क्रैश हो जाता है या फेल हो जाता है तो हमारा मिसाइल बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ये इसके अंदर इंस्टॉल होता है नॉर्मली मिसाइल के अंदर। सही, एयर ट्रैफिक में भी इंस्टॉल होता है, मतलब कि एयर ट्रैफिक जो कंट्रोल करते हैं ना उनके अंदर भी ये इंस्टॉल होता है। अगर किसी सूरत में फेल हो गया आपका सिस्टम तो आपको पता लग जाता है यार यहाँ से कोई मसला आ रहा है, तो वहाँ से वो पता लगा लेते हैं, फिर उसको दोबारा रिस्टोर करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। तो इसकी मदद से हम लोग नॉर्मली बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। हार्ड रियल टाइम सिस्टम की सबसे अच्छी मिसाल ये है कि आप नॉर्मली ट्रैफिक लाइट्स देखते हो रोड्स पे, उनके अंदर ये यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो यहाँ पर यूज़ होता है। इसके बाद आता है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। इन दिस सिस्टम कंस्टेंट in less strict the meeting of deadline is not compulsory for each task every time a critical real time task gets
priority over the task until in computer it does not guaranteed that task will be complete in defined time but before a certain time and according to the priority online transaction system airline ticket reservation in which reservation could be delayed but should be done after checking available seats and complete before aeroplane flight etc are the example of soft real time system. सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम जो है मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर मैंने इसको एक प्रोसेस दिया है यानी कि एक काम इसको दिया है और एक टाइम भी इसके अंदर लिमिट इसके अंदर है मौजूद, अगर वो काम उस लिमिट में नहीं हुआ तो सॉफ्ट रियल टाइम थोड़ा सा आगे टाइम बढ़ा के उसको कंप्लीट करता है। यानी कि मिसाल के तौर पे मैंने एक डाउनलोडिंग करनी थी एक चीज़, सही उसको डाउनलोड करना था एक चीज़ को, सही। अब उसने बोला भाई 5 मिनट में अगर ये डाउनलोड हो जाती है तो सही है, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, फिर उसके बाद आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर वो उस सूरत में कंप्लीट नहीं होती, 5 मिनट की सूरत में कंप्लीट नहीं होती, तो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम क्या करेगा, 2 मिनट और दे देगा आपको, मतलब 2 मिनट और ले लो, इसमें कंप्लीट हो जाता है तो सही है, वरना मैं फेल हो जाऊँगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो सिस्टम है मैंने आपको जो मिसाल दी वो समझाने के लिए दी थी, लेकिन अगर ये सिस्टम देखा जाए तो ये एयरलाइंस वगैरह यानी कि जो एयर वो होते हैं ना, एयरलाइन के अंदर जो आपके क्या कहते हैं जहाज़ होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, उनके अंदर ये सिस्टम यूज़ होता है। वो इसलिए यूज़ होता है कि ज़ाहिर सी बात है अगर आप एरोप्लेन के अंदर बैठे हो और कोई मसला हो जाता है, सही, आपका कोई प्रोसीजर यानी कि जो आपकी कुछ बात हो रही थी यानी कि कोई चीज़ आपकी चल रही थी उसके अंदर प्रोसेस हो रही थी, वो आपके वक्त पे कंप्लीट नहीं होती, तो ये सॉफ्ट रियल टाइम क्या करता है, थोड़ा सा और टाइम दे देता है ऊपर से। ज़ाहिर सी बात है वो एक एयरलाइन है, वो एक जहाज़ है जिसके अंदर बहुत सारे पैसेंजर बैठे हुए होते हैं, तो हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसलिए हम सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके अंदर यूज़ करते हैं, एरोप्लेन के अंदर भी यूज़ करते हैं।